तो हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आर के स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। ये त्रिकोणमिति का पार्ट 13 वीडियो है। इसमें हम 43 का 1 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है, यदि साइन बी बराबर 1/2 तो सिद्ध करे कि 3 cos b माइनस 4 cos क्यू बी बराबर 0। तो सॉल्व करके देख लेते हैं। दिया गया है मेरे पास साइन बी बराबर 1/2 तो सर्वप्रथम हम कॉस बी का मान निकाल लेते हैं। तो कॉस थीटा बराबर हम फार्मूला जानते हैं, यानी कि यहाँ थीटा का मान बी है, तो कॉस बी बराबर हो जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर बी। तो यहाँ दिया गया है √1 माइनस साइन स्क्वायर बी का साइन स्क्वायर बी का मान दिया गया है 1/2, यानी कि 1/2 का होल स्क्वायर। तो इसको तोड़ लेते हैं, तो हो जाएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 बटे में 2 का स्क्वायर 4। तो हो जाएगा, एलसीएम लेते हैं 4, तो 4 एक नहीं कुछ तो नीचे 1 है, तो 1 से भाग देंगे 4 मरते में, तो 4 गुना 1 4 हो जाएगा, माइनस का 1 बराबर √अंडर हो जाएगा 4 में से 1 गया 3/4, यानी कि √3/2। चलिए, तो अब हम निकाल लेते हैं 3 cos b माइनस 4 cos क्यू बी बराबर 0। तो LHS से चलते हैं। LHS बराबर दिया गया है 3 cos b माइनस 4 cos क्यू बी। तो यहाँ 3 cos b का मान निकाले हैं, cos b का मान इंटू में हो जाएगा √3/2 माइनस 4 इंटू cos b का मान है √3/2, यानी कि √3/2 का होल क्यू। तो यहाँ से हो जाएगा, तो √3 गुना √3 गुना √3 गुना √3 3√3 हो जाएगा, अब बटे में 2 माइनस 2 से काट देते हैं, 2 दूना 4। तो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा तो ये हो जाएगा 4 गुना इसका क्यू करेंगे तो √3 गुना √3 3 इंटू √3, तो 3√3 हो जाएगा, बटे 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा, तो 4 दूना 8, ये कट गया। तो हमें यहाँ प्राप्त हो गया 3√3/2 माइनस 3√3/2। इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो 2 होगा, 3√3 माइनस 3√3, ये दोनों घट गया, तो 0/2 यानी कि बराबर 0 आ गया, जो कि LHS बराबर RHS है। प्रूफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 43 का 2 नंबर। यदि cos थीटा बराबर √3/2 तो सिद्ध करे कि 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यू थीटा बराबर 1 होगा। तो दिया गया है cos थीटा बराबर √3/2, तो हमको sin थीटा ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि sin थीटा बराबर होता है √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो √1 माइनस cos थीटा का मान दिया गया है √3/2, तो इसका स्क्वायर कर लेंगे तो हो जाएगा √1 माइनस √3 गुना √3 3 बटे 4। तो इसका √100 एलसीएम ले लेते हैं 4, तो 4 माइनस 3 बराबर √100 हो जाएगा 1/4, तो यानी कि 1/2 हो जाएगा। तो हमको सिद्ध करना है 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यू थीटा बराबर 1। तो LHS लेके चलते हैं। LHS बराबर हो जाएगा 3 sin थीटा 3 sin थीटा
3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा यानी कि 3 इंटू साइन थीटा का मान दिया गया है 1/2 माइनस 4 इंटू साइन थीटा का मान दिया गया है 1/2, इसका क्यू कर देंगे तो हो जाएगा 3/2 माइनस 4 गुना 1/8, तो 4 दूना 8 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3/2 माइनस 1/2, तो एलसीएम ले लेंगे तो 2 हो जाएगा, तो 3 माइनस 1 बराबर 2/2 हो जाएगा, कट के 1 आ जाएगा, जो मेरा LHS बराबर RHS हो जाएगा प्रूफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 43 का 3 नंबर। 43 का 3 नंबर, यदि सेक थीटा बराबर 5/4 तो सिद्ध करे कि टेन थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर साइन थीटा बटे सेक थीटा होगा। तो इसमें सर्वप्रथम दिया गया है मेरे पास सेक थीटा बराबर 5/4, 5/4 दिया गया है। तो हम सर्वप्रथम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, एक समकोण त्रिभुज बना लिए। अगर इस कोण को थीटा मानते हैं तो ये लंब हो जाती है, ये आधार हो जाता है, ये हाइपोटेनस हो जाता है। तो सेक थीटा बराबर हम जानते हैं कि h/b होता है, h/b होता है। तो h मेरा 5 है और b मेरा 4 है, तो p निकल के आ जाएगा p बराबर h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो हो जाएगा h मेरा 5 का स्क्वायर है माइनस का b मेरा 4 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो 25 में से 16 जाएगा, 16 9 25, 9 बचेगा जो कि 3 हो जाएगा। तो p बराबर 3 निकल के आया। तो हमें ज्ञात करना है, हमें टेन थीटा। तो हम जानते हैं कि टेन थीटा बराबर p/b होता है। तो p मेरा है 3 और b मेरा है 4। उसके बाद साइन थीटा ज्ञात करना है। साइन थीटा बराबर होता है p/h। p मेरा है 3 और h मेरा है 5। उसके बाद हमें सेक थीटा ज्ञात करना है। तो सेक थीटा का मान दिया गया है, यहाँ सेक थीटा बराबर h/b होता है, जो कि h मेरा h/b यानी कि 5/4 दिया गया है। तो हमें सिद्ध करना है टेन थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो LHS से चलते हैं, तो LHS बराबर हो जाएगा टेन थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर ही दिया गया है टेन थीटा का मान दिया गया है 3/4 बटे 1 प्लस टेन थीटा यानी कि 3/4 का होल स्क्वायर। तो हो जाएगा यहाँ 1 प्लस 3 तिया 9/4 चौके 16, ऊपर में हो जाएगा 3/4। तो 3/4 बटे 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। इसी तरह तो 3/4 होगा, नीचे एलसीएम ले लेते हैं 16, तो 16 प्लस 9, 16 9 25 होता है। तो 3/4 बटे 16 9 25, 25/16। तो इसको पलट देंगे, ऊपर जाकर 3/4 गुना 16/25 हो जाएगा। तो 4 चौके 16, तो 4 तिया 12/25 हो जाएगा। अब चलते हैं RHS से। तो RHS बराबर दिया गया है साइन थीटा बटे सेक थीटा। तो साइन थीटा का मान दिया गया है 3/4 बटे
3/5 और सेक थीटा का मान दिया गया है 5/4। तो इसको करते 3/5 और गुना ही पलट देंगे तो 4/5 हो जाएगा। तो 4 तिया 12/25। तो LHS मेरा RHS के बराबर आ गया, इसलिए प्रूफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 43 का 4 नंबर। 43 का 4, यदि cot b बराबर 12/5 तो सिद्ध करें कि tan स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी बराबर साइन पर पावर 4b इंटू सेक स्क्वायर बी। प्रूव करना है। तो दिया गया है cot b बराबर 12/5। तो cot थीटा बराबर होता है b/p। तो यहाँ एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं हम सर्वप्रथम। तो अगर इस कोण को b मान लेते हैं तो ABC हो जाएगा। तो ये लंब हो जाएगा P, या ये B हो जाएगा, ये H हो जाएगा। तो यहाँ B दिया गया है 12 और P दिया गया है 5। तो H निकालना होगा। तो H बराबर हो जाएगा √अंडर P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। तो √अंडर हो जाएगा P मेरा है 5 का स्क्वायर प्लस B है 12 का स्क्वायर। तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 प्लस 12 का स्क्वायर 144 होता है। तो दोनों को जोड़ने से हमें 169 मिलता है। तो ये 13 का स्क्वायर होता है। तो H बराबर 13 हो गया मेरा। तो हमें ज्ञात क्या करना है 10b, यानी कि 10b बराबर होता है P/B। तो P मेरा है 5 और B मेरा है 12। उसके बाद साइन B ज्ञात करना है। साइन थीटा बराबर P/H होता है। तो P मेरा 5 है और H मेरा 13 है। उसके बाद हमें सेक B ज्ञात करना है। सेक B बराबर होता है H/B होता है। तो H मेरा 13 है और B मेरा 12 है। तो अब हम tan स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी बराबर साइन पर पावर 4b इंटू सेक स्क्वायर बी का मान ज्ञात करते हैं। तो LHS से चलते हैं। LHS बराबर दिया गया है tan स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी बराबर tan का मान है 5/12, यानी कि 5/12 का होल स्क्वायर, माइनस साइन का मान है 5/13 का होल स्क्वायर। तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, अब 12 का 144, अब माइनस 5 का स्क्वायर 25 और 13 का 169। तो इसमें कॉमन कर लेते हैं 25 को कॉमन कर लेते हैं। तो 25 को कॉमन करेंगे तो 1/144 बचेगा माइनस 1/169 बचेगा। ऐसे हम मतलब भिन्न का घटा को सॉल्व करने के लिए किए हैं। तो जो कि मान रूप में आ जाएगा। तो हो जाएगा 25 इंटू एलसीएम ले लेते हैं अंदर में। तो एलसीएम लेंगे तो 144 गुना 169 आएगा। तो अगर इससे भाग देंगे तो यहाँ 169 होगा, अब माइनस का इससे भाग देंगे तो 144 हो जाएगा। तो दोनों को घटा लेने से तो घटाएंगे तो 25 इंटू दोनों घटाने से 25 मिलेगा और नीचे में बच जाएगा ये 12 का स्क्वायर होता है और इंटू में ये 13 का स्क्वायर होता है। तो ये हो जाएगा 25 गुना 25 625 होता है बटे 12 का स्क्वायर गुना 13 का स्क्वायर। अब हम RHS देख लेते हैं। RHS बराबर दिया गया है साइन पर पावर 4b इंटू साइन स्क्वायर b। तो इसका मान है, साइन का मान निकाले हैं 5/13 पर पावर 4 इंटू
साइन ये भी है, तो 5/13 पर पावर 2। तो इसमें 5 पे पावर 4 है, तो 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 करेंगे तो 625 आएगा। उसके बाद ये 13 पर पावर 4 रहने देते हैं, इंटू 25/, ये पावर हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको कर लेने से 13 का स्क्वायर, सॉरी यहाँ देखिए दोस्त, साइन सेक है, हम गलत लिख दिए, SEC, सेक है, ये सेक है, तो सेक स्क्वायर भी, यानी कि सेक का मान निकाले हैं हम 13/12, यानी कि ये 13 हो जाएगा, 13 ये 12 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा। तो इसको 13 का स्क्वायर रहने देते हैं, इसमें 13 का स्क्वायर ही रहने देते हैं, अब बटे में 12 का स्क्वायर कर देते हैं, तो इससे काट देते, पावर 2 से काट देते इधर, तो दो बचेगा, 2 दूना 4, पावर कट गया। तो सॉरी दोस्त, ये सेक होगा यहाँ पर, ध्यान से देख लीजिएगा आप लोग। तो 625 गुना 13, 625 गुना 13 करते हैं तो ये हो जाएगा, ये पावर ये कट गया, तो 625 ऊपर बचा, 625 ऊपर बचा, और तो ये 13 का स्क्वायर बचा यहाँ, और इंटू में 12 का स्क्वायर बचा, तो जो कि मेरा LHS बराबर RHS है, प्रूव।